हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो क्लासिकल क्रिटिसिज्म से है, कैथारसिस। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। कैथारसिस को पहले हम एकदम सिंपल वे में समझेंगे। कैथारसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो एक्सप्रेस करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैथारसिस। अब ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहे पिटी हो या फिर फियर। पिटी मीन्स किसी भी चीज को देखकर जब हमें बुरा लगता है, दुख होता है, तो उसे पिटी कहते हैं। और फियर मतलब डर, किसी भी चीज को देख के जब हम डरते हैं, तो ऐसे दो फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैथारसिस। बस इसमें इतना ही समझना है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैथारसिस एक्चुअली में है क्या। जब आप कोई भी मूवी देखते हो या फिर टीवी सीरियल्स देखते हो, तो जब जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मतलब मेन कैरेक्टर है, हमारी पूरी सिंपैथी उसके साथ होती है। अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें जो फीलिंग आता है वो होता है पीटी का, कि हाय इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हम कभी कभी रोने लग जाते हैं। तो ये जो रोना है वो क्या है? वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक बार जब हम रो देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, उसको प्योरीफाई कर देते हैं हम रो कर। दूसरे तरीके का जो फीलिंग है वो है फियर का, मतलब जो डरते हैं हम कोई हॉरर मूवी देख लिए या फिर कोई क्राइम शो देख लिए, क्राइम ड्रामा देख लिए, तो हमारे अंदर एक डर डेवलप होता है। तो वो जो डेवलप हो रहा है वो क्या है? कैथारसिस है। कैथारसिस का मीनिंग समझने के बाद अब हमको क्या लगेगा कि जो कैथारसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ट्रेजेडी का, ड्रामा का। अगर कैथारसिस नहीं है, मतलब कैथारसिस डेवलप नहीं होगा, तो वो ड्रामा, वो ट्रेजेडी का कोई मतलब नहीं है। नाउ लेट्स सी द नोट्स। कैथारसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग और पेंट अप इमोशन थ्रू आर्ट। ये जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो किसके थ्रू निकलना है? आर्ट के थ्रू। एरिस्टोटल कॉइन्ड द टर्म कैथारसिस। इस टर्म को किसने कॉइन किया था? एरिस्टोटल ने। विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक कैथारियन मीनिंग। तो जो ग्रीक वर्ड है कैथारिन, उससे ये वर्ड डेवलप हुआ है, जिसका मतलब होता है क्लींस और पर्ज। क्लींस और पर्ज मतलब शुद्ध करना, प्योरीफाई करना। तो क्या शुद्ध हो रहा है, क्या प्योरीफाई हो रहा है? अपना दिमाग, अपना दिल। जब हम उस इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं। तो कैथारसिस का क्या मतलब हुआ? टू डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन दैट बिलीव्ड स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस्ड व्हाइल वॉचिंग ड्रामेटिक ट्रेजेडी। जब हम कोई भी ट्रेजेडी देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं, तो हमारे अंदर जो इमोशंस भर जाते हैं, रोना हो या दुख होना हो, तो जब हम रो देते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो इमोशंस को रिलीज कर दे रहे हैं और अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, मतलब अपने आप को हल्का कर दे रहे हैं। Today the word catharsis can be used in reference to any experience of emotional release or cleansing brought about by work of art. इसका दूसरे तरीके से समझते हैं। Catharsis means the purification or purgation of the emotion, especially pity and fear. जो दुख होता है वो और डर, primarily through art. In criticism, catharsis is a metaphor used by Aristotle in the Poetic to describe the effect of true tragedy on the spectator. तो एरिस्टोटल ने इस टर्म को पोएटिक्स में यूज किया था, उनका एक ऐसे था उसमें यूज किया था। क्यों यूज किया था? एक एक्चुअल ट्रेजेडी को डिफाइन करने के लिए कि एक एक्चुअल ट्रेजेडी क्या होता है, एक ट्रू ट्रेजेडी क्या होता है, जब वो स्पेक्टेटर्स के अंदर, मतलब जो ऑडियंस होते हैं उनके अंदर एक इमोशनल बर्स्ट ला सके। Aristotle states that the purpose of tragedy is to arouse terror and pity and thereby effect the catharsis of these emotions. तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रू ट्रेजेडी होता है, जो एक्चुअल ट्रेजेडी होता है, वो क्या करता है? स्पेक्टेटर्स के अंदर इमोशंस बर्स्ट करता है। Scholars and critics interested in the study of tragedy have always been attracted to the concept of catharsis. Indeed, catharsis is one of the most celebrated terms in the field of literary criticism. Though this term appears only once in Aristotle's Poetic without any definition, meaning or explanation, but it has still been one of the most popular and sought after concept among scholars. On the basis of understanding its usage in Aristotle's Poetic and his other works such as Politics and Ethics, critics have attempted to explain this term. इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे स्कॉलर्स, क्रिटिक्स जो थे, ये टर्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इंटरेस्टेड थे इसको डिफाइन करने में। तो इन्होंने कहाँ कैसे समझा इस टर्म को? एरिस्टोटल के और भी बहुत सारे वर्क को देखा जहाँ पे इन्होंने ये यूज़ किया है, तब उससे समझ में आया कि इस टर्म का क्या मीनिंग हो सकता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने इस टर्म को नहीं डिफाइन किया था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। दे हैव एडवांस्ड 3 different meanings to the term catharsis: purgation,
purification or clarification. Though critics have differed in their interpretation of this term, however, they have agreed upon the fact that tragedy arouses pity and fear which led to the tragic pleasure. मतलब जो ट्रेजेडी को देखकर जो पीटी और फियर डेवलप होता है स्पेक्टेटर के अंदर, वो एक तरीके से क्या है, प्लेजर है वो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो, इसका मतलब समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस तरीके से और वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।